सुप्रभात बच्चों। सेंट विंसेंट पोलिटी स्कूल बेसा ब्रांच की हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था शब्द भंडार पाठ से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, और आज हम इसी पाठ से पढ़ने वाले हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और ग्रामर में इसे क्यों रखा गया है और हमें इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, मतलब इसकी ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, ये सब आज के हम इस पाठ में जानेंगे, यानी अनेकार्थी शब्द में जानेंगे। तो आइए बच्चों, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज की हम हमारी हिंदी कक्षा और देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों इस शब्द से? अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ वाले शब्द। ठीक है, देखते हैं। अनेकार्थी शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीपल मीनिंग। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं इसे उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास सुंदर पट है। दूसरे वाक्य में क्या कहा जा रहा है? मेरे घर के पट बंद कर दो। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको पट शब्द एक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको पट शब्द ही दिखाई दे रहा है, यानी दोनों ही वाक्यों में ये जो पट शब्द है वो एक समान है। इनकी मात्राओं में, इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं है। ये दोनों ही जगह एक ही रूप में लिखा गया है, लेकिन ये अलग अलग वाक्यों में आने से इसके जो अर्थ है वो बदल गए हैं। मतलब ये इसलिए अनेकार्थी शब्द होंगे कि ये दिख तो एक रहे हैं, कहने का मतलब इसका रूप तो एक है, लेकिन इसके जो अर्थ है वो अनेक है। कैसे? अगर एक से ज़्यादा है मतलब अनेक है। तो आप देख सकते हैं इस वाक्य में मेरे पास सुंदर पट है, यानी मेरे पास सुंदर कपड़े हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कि मेरे घर के पट बंद कर दो, कहने का मतलब मेरे घर का दरवाज़ा बंद कर दो। इसका अर्थ यहाँ पर ये होगा, इसका अर्थ होगा दरवाज़ा और इसका अर्थ होगा कपड़े। देखते हैं अब अनेकार्थी शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण में ही समझाया है कि जिन शब्दों के मतलब वो शब्द एक ही है लेकिन वो एक अर्थ दे रहा है क्या? नहीं, एक से ज़्यादा अर्थ दे रहा है, इसीलिए हम उसे कहेंगे अनेकार्थी शब्द। दिखने में वो शब्द एक जैसा ही होगा लेकिन उसका अर्थ एक न होके उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे, इसीलिए हम उसे कहेंगे अनेकार्थी शब्द। अब देखते हैं हम हमारा दूसरा उदाहरण। पिताजी ने दादी को शॉल भेंट की। दूसरा उदाहरण, कल मेरी भेंट रोहित से हुई। आप देख सकते हैं बच्चों कि ऊपर के वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। भेंट का अर्थ यहाँ पर होगा उपहार, उपहार मीन्स गिफ्ट, और यहाँ पर दूसरे वाक्य में जो भेंट है उसका अर्थ होगा मुलाकात, यानी जब हम किसी से मिलते हैं वो होगा। तो देख सकते हैं बच्चों कि इस वाक्य में क्या कहा गया है कि पिताजी ने दादी को क्या भेंट की, क्या उन्हें गिफ्ट दिया? शॉल। और इस वाक्य में मेरी मुलाकात यानी मेरी भेंट किससे हुई? रोहित से। तो शब्द आपको एक समान दिख रहे हैं, उसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं है, मतलब दिखने में वो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ जो है वो वाक्य में आने पर उनके जो अर्थ हैं वो बदल गए हैं। समझ गए बच्चों? शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ जो है वो अनेक हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं पत्र। पत्र मीन्स होता है पत्ता और दूसरा पत्र मीन्स होता है चिट्ठी। आप सभी को पता है कि पत्र यानी पुराने टाइम में पत्ते को भी क्या कहा जाता था? पत्र कहा जाता था। पत्ता मीन्स पेड़ पर जो रहते हैं ना वो पत्ते, और दूसरा पत्र मीन्स चिट्ठी यानी लेटर्स। लेटर होते हैं ना, पहले के टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, मैसेज कैसे करते थे? लेटर्स लिख लिख के क्या करते थे वो लोग, एक दूसरे से बातचीत करते थे। फिर उसके बाद है हार। हार मीन्स होता है माला, यानी मम्मियाँ जो पहनती है गले में माला वो।
ठीक है। और एक हार मीन्स होता है हारना। अगर आप जो है कोई जैसे रनिंग कंपटीशन है, अगर आप उसमें हार गए तो वो हो जाएगा हार। फिर इसके बाद है फल। फल मीन्स खाने का फल, और एक होता है परिणाम। फल मीन्स खाने वाले फल जो हमको मार्केट में दिखाई देते हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, तो ये सब क्या है। उसके बाद पपाया, ये सब खाने वाले फल है। और एक फल मीन्स परिणाम। कहा जाता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो आपको आपके मेहनत का फल मिल गया, मतलब आपने अच्छी मेहनत की, इसीलिए आपका परिणाम, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो इस तरीके से परिणाम का मतलब, फल का मतलब यहाँ पे परिणाम होगा। फिर दूसरा है, उसके बाद है अंक। अंक मीन्स होता है संख्या। संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं ना हमारे, वो है हमारे संख्या। और एक अंक मीन्स होता है गोद, यानी मम्मी की गोद। जैसे मम्मी, कभी हम मम्मी को कहते हैं मम्मी कि आज हम आपकी गोद में सर रखेंगे और उसके बाद आप हमें स्टोरी सुनाइए, तो वो हो गया मम्मी की गोद मीन्स अंक। फिर है पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब होता है पन्ना, यानी पेजेस। जैसे नोटबुक के पेजेस होते हैं, बुक के पेजेस होते हैं, वो। फिर इसके बाद है पृष्ठ का दूसरा अर्थ होता है पीठ। पीठ आपको पता है सभी को, यस। फिर इसके बाद है भाग। भाग मीन्स हिस्सा या फिर दौड़ना, हिस्सा। जैसे आपके पास एक एप्पल है और उस एप्पल को आपने 4 पीसेस में कट किया है, यानी उसके 4 पीसेस बनाए हैं, तो उसी को पीसेस को ही हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हिस्सा कहेंगे। यानी आपने एक एप्पल के 4 हिस्से किए हैं। फिर एक भाग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, दौड़ना। कि पुलिस को देखकर चोर जो था वो क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, उसे हम कहते हैं भाग रहा था, है ना। भागना का मतलब यहाँ पे दौड़ना भी होगा। यानी भाग का 2 अर्थ हो रहा है, एक हिस्सा और दूसरा हो रहा है दौड़ना। फिर वार। वार का मतलब होता है दिन। अब कौन सा दिन, जैसे मंडे है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि हिंदी में अगर मंडे को क्या कहा जाता है, सोमवार, तो सोम के आगे जुड़ा है वार। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे को कहा जाता है मंगलवार, तो मंगल के आगे जुड़ा है वार, तो इसका मतलब वो दिन हो गया, क्योंकि हर दिन के आगे क्या जुड़ा है, वार। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो सभी के नीचे, सभी के आगे जुड़ा है वार, तो वो होगा दिन। और दूसरे वार का मतलब होगा हमला, यानी अमेरिका ने चीन पर वार किया या फिर हमला किया। तो इस तरीके से वार के यहाँ पे 2 अर्थ होते हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट लाल। लाल मीन्स होता है बेटा, और एक लाल मीन्स होता है एक रंग का नाम। आप सभी को पता है आपके घर में आपको बहुत प्यार किया जाता है ना। तो ख़ास तौर से बॉयज़ को कहा जाता है, जैसे उनकी जो ग्रैंड मदर रहती है वो कहती है मेरा लाल, मेरा बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे लाल का मतलब दिया गया है बेटा। और एक लाल मतलब जो हमारे पास रंग होते हैं, लाल रंग के हमारे पास ड्रेस होते हैं, लाल रंग के होली में रंग होते हैं, है ना, लाल रंग के गुलाल होते हैं। फिर उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि लाल रंग के आपके पास पेन होती है, स्केच पेन होता है, और आपको कलर करने के लिए जो रंग मिलते हैं उसमें भी लाल रंग होता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट जगत। जगत मीन्स होगा संसार, वर्ल्ड, ठीक है। और एक जगत मीन्स होगा कुएं का चबूतरा, यानी जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेडीज़ जो है खड़ी रहकर क्या करती है, कुएं से पानी निकालती है, तो उसे हम कहते हैं जगत। फिर इसके बाद है नाना। नाना मीन्स माँ के पिताजी को हम क्या कहते हैं, नाना जी कहते हैं। और यहाँ पे दूसरे नाना का अर्थ क्या होगा, अनेक, यानी मैंने मेले में नाना प्रकार के खिलौने देखे, यानी अनेक प्रकार के, तो उसे कहते हैं नाना प्रकार के। समझ में आया। फिर है नेक्स्ट कोट। कोट मीन्स पहनने वाला कोट, और एक कोट मीन्स किला।
है ना। जैसे पहनने वाला कोट, जब भी हम देखते हैं कि पापा जो है अगर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कोट पहनते हैं, है ना। फिर इसके बाद एक कोट, एक दूसरा कोट क्या होगा हमारा, जैसे हम कहते हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना, तो उसे कहा गया है किला। फिर गुरु, गुरु को क्या कहा जाता है, शिक्षक। क्या कहा जाता है, शिक्षक मीन्स टीचर। आप सभी को पता है। एक गुरु मीन्स होता है भारी। फिर नेक्स्ट है पूर्व, पूर्व मीन्स पहले और एक दिशा का नाम, ये हमने देखा है। फिर इसके बाद सर, सर तो यहाँ पे देखिए कि एक सर का मतलब होता है सिर और दूसरे सर का मतलब होता है तालाब। यानी आप देख सकते हैं कि उसे तालाब को ताल भी कहा जाता है और सर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सर का एक अर्थ होगा सिर, सिर आपको पता है ना, आपका जो हेड है वो। और दूसरा सर का अर्थ होगा तालाब, जो मैंने आपको बताया था कि रमन साइंस के आगे में जो है वो है तालाब। फिर है घन, घन मीन्स होता है बादल, जो आपके क्लाउड्स है ना वो। और एक घन मीन्स होता है हथौड़ा, हथौड़ा मीन्स जिससे कील क्या की जाती है, दीवारों पे, यानी हथौड़े की मदद से हम एक कील को दीवार पर लगा पाते हैं, वो होता है। फिर वर्ण, वर्ण मीन्स होता है अक्षर और एक वर्ण मीन्स होता है रंग। अब देखिए आप लोगों ने वर्ड पढ़े हैं, जैसे इंग्लिश में आपने ABCD पढ़ा है तो उसे हम कहेंगे अक्षर या फिर वर्ण, ठीक है। और हिंदी में आपने अ आ ई पढ़ा है, उसे हम कहेंगे वर्ण यानी कि अक्षर। फिर इसके बाद एक वर्ण का मतलब होता है रंग, मतलब हम किसी का रंग देखते हैं कि ये कैसा है, किसी के बारे में बताया जाता है। जब अगर कोई मिसिंग हो जाता है तो जब हमको उसका कहा जाता है कि वो कैसा दिखता था ये बताइए, तो हम बताते हैं कि वो गोरा था या वो सांवला था या वो काला था, है ना। तो यहाँ पे वर्ण का एक अर्थ होगा रंग, जो हम लोगों का रंग होता है। हम लोगों का रंग होता है ना, कोई गोरा दिखता है, कोई सांवला दिखता है, कोई काला दिखता है, कोई बहुत ज़्यादा गोरा दिखता है वो। फिर हल, हल मीन्स होता है समाधान और एक हल मीन्स होता है खेती का औजार। तो समाधान मतलब जैसे हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी वो प्रॉब्लम लेके किसके पास जाते हैं, मम्मी के पास, और मम्मी जो है वो हमारे प्रॉब्लम को फटाफट सुलझा देती है, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। तो हम कहते हैं कि हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है, मम्मा के पास है, यानी मम्मी के पास है। तो यहाँ पे हल का मतलब होता है समाधान और दूसरे हल का मतलब होता है खेती का औजार। आप देख सकते हैं कि पुराने टाइम के जो किसान रहते थे, फार्मर रहते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग खेती करने के लिए इस हल का इस्तेमाल करते थे। फिर है उत्तर, उत्तर मीन्स होता है जवाब। और जवाब मतलब जैसे आपको कोई क्वेश्चन करता है तो आप क्या करते हो, आप उसका आंसर देते हो यानी उत्तर देते हो। और एक उत्तर का मतलब यहाँ पे होगा एक दिशा, एक डायरेक्शन। समझ में आया। जैसे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो होगी आपकी उत्तर दिशा। फिर इसके बाद है आदि, आदि मीन्स आरंभ, आरंभ। जैसे हम देखते हैं कि आज से हमारा स्कूल जो है वो शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आदि मीन्स आरंभ, आज से हमारा स्कूल जो है वो आरंभ हो रहा है। या फिर दूसरा आदि जो है उसका अर्थ होगा वगैरह वगैरह। हम कहते हैं ना कि मैंने उसकी शादी में बहुत सारे डेकोरेशंस देखे वगैरह वगैरह, मतलब बलून्स लगे थे, फिर इधर फ्लावर्स लगे थे, फिर कर्टन्स लगे थे, बहुत सुंदर सुंदर। तो इस तरीके से क्या है कि मैंने उसकी शादी में वगैरह वगैरह डिज़ाइन देखे, यानी बहुत सारे डिज़ाइन देखे, ये भी डिज़ाइन देखा, वो भी डिज़ाइन देखा। जो उसके शादी के हॉल को जिस तरीके से सजाया गया था उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस, यानी बहुत अलग अलग तरीके से उसके उस शादी के हॉल को सजाया गया था। फिर इसके बाद है योग, योग मीन्स होता है जोड़ यानी प्लस करना। जैसे 1+1, तो यहाँ पे 1 प्लस का यहाँ पे क्या अर्थ होगा, जोड़ना, यानी 1 और 1 को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और एक योग होगा मीन्स ध्यान। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं तो उसे कहा जाता है योग यानी ध्यान लगाना। तो बच्चों ये थी हमारी अनेक अर्थी शब्द
जिसे आज हमने पढ़ा। आशा करती हूँ बच्चों आपको अनेकार्थी शब्द बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस अनेकार्थी शब्द में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे अनेकार्थी शब्द जो अब यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और हमारी हिंदी की कक्षा भी आज यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।